आपको जब भी देखते हैं टीवी पर और आपके साथ जब भी शो करते हैं तो लगता है कि अरे बाबा कहाँ से आता है इतना ज्ञान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत बचपन से इंटरेस्ट था किसी किसी चीज में, तो पढ़ते रहते थे। तो जो चीज पढ़ते रहते थे थोड़ा बहुत ध्यान रहता, बस, और कुछ खास नहीं। आप इंजीनियर हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप साहित्यकार हैं, आप भाषाविद हैं। अरे भाई हैं क्या आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इसे कहना चाहूंगा, जो आपने कहा हम हैं क्या, ये शाश्वत प्रश्न है। अच्छा, कैसे मनुष्य के कैसे? लिए किसी को भी कि आप कौन हैं, हु आर यू। तो अगर आप देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं इसी प्रश्न के खोज में लगी हुई हैं कि आप हैं कौन। और हैं कौन, इसे जानते हैं क्या है? आदमी के जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने ही को तो पहचानना है। जिसे एक उर्दू के शेर में कहा गया है, हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं। जो ना समझ पा रहे हो, मकसद का एडजेक्टिव मकसूद है, यानी आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने हम जल वगर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं। मीन्स आई एम हैविंग माई डेस्टिनेशन इन माई सेल्फ एंड इट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ, बट वेरी लिटिल, वेरी फ्यू नो अबाउट दिस। क्या बात। सुधांशु जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बातचीत, भाषा, उसके संस्कार, आचरण, हाव भाव से उसके पूरे परिवेश और उसके परिवार, उसके माता पिता का पता चल जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मम्मी पापा आपके या तो टीचर रहे होंगे या हैं क्या आप? हाँ, मेरे माता पिता दोनों टीचर थे। पापा हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मदर हिंदी की थी और वही गर्ल्स कॉलेज से प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। तो जिसकी वजह से बचपन से ही तमाम बड़े बड़े प्रोफेसरों का मेरे घर आना जाना रहता था, उनको मैं सुनता रहता था। उसके उपरांत साहित्यकार बहुत आते थे घर पे। मुझे बचपन में बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का भी संपर्क में आने का मौका मिला। बहुत बच्चा था, महादेवी वर्मा जी के साथ भी हमारी फोटो है। अरे महादेवी वर्मा जी जी, अमृतलाल नागर, वियोगी हरि, शिवमंगल सिंह सुमन, इन सबसे मिलने का मौका मिला। तो उस प्रकार से, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में एक लेक्चर सीरीज चलाते थे हर महीने के प्रथम रविवार को, जिसमें बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आकर लेक्चर देते थे विषयों पे। तो बहुत बच्चा था, चौथी में, पांचवी में, छठी में पढ़ता था, और उस समय उन विद्वानों की बातें सुनकर मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, जो आज की पॉलिटिक्स के हिसाब में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा रोचक। अच्छा, उन्होंने ये बात है, आई थिंक 1982 या 83 के आसपास, ठीक है, रामायण का काल निर्णय, इसके ऊपर 2 पार्ट में लेक्चर हुआ और बाकायदा एक अच्छी वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के साथ। रामायण का काल हजारों साल पुराना है। ये अपने लेक्चर में जानते हैं किसने दिया था? कैलाश नाथ कौल जी, शीला कौल जी के हस्बैंड, इंदिरा गांधी के मामा। अब इसीलिए मैंने कहा, वो बौद्धिक विमर्श, एकेडमिक अपनी जगह, और आज की राजनीति के हिसाब से बड़ा विचित्र सी बात लगती है कि उन्होंने इस पे इतना। तो ऐसे भी लोगों का रिसर्च सुनने का, बहुत सारी चीजों को सुनने समझने का मौका मिला। वो भी एक एडिशनल फैक्टर था कि आप एजुकेशन के साथ साथ इन सब चीजों में भी बचपन से थोड़ा एक्सपोजर होता चला जाता था। आप मानते हैं सुधांशु जी कि ये वही परिवेश था और ये वो महान साहित्यकारों की विभूतियों की जो संगति आपको मिली, या घर में जो उनकी उपस्थिति का आपने लाभ उठाया, आज हम आपकी भाषा में, आपकी वाणी में, आपके ज्ञान में उसे परिलक्षित होते हुए देखिए, इसमें दोनों चीजें बताता हूं। देखिए, बचपन से, जैसे मैंने कहा कि हमारे पिताजी 3 चीजों में में थे, हिस्ट्री में भी, संस्कृत में आचार्य और इंग्लिश में। तो क्या था कि संस्कृत और हिंदी, इन विषयों पे, माताजी हिंदी की थी तो हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी हो गई साहित्यकारों से बात करते करते। फिर जब मैं संघ में सक्रिय हुआ तो मन में एक भाव आया, जब मैं इंजीनियरिंग में आया, कि भाई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है,
जबकि नहीं, हमारे आप, जमाने में, आपकी तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं मैं है। उसी बिंदु पे आ रहा हूं, जबकि हमारे जमाने में इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के लिए एक जरूरी शर्त थी, अंग्रेजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी बाद में जचती थी, पहले आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ता था। बहुत से बच्चे इसीलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं पा पाते थे। लेट 80s और अर्ली 90s तक जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा उन्हें पता होगा कि इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो इसके बावजूद अब जब मैं संघ के प्रभाव में आया तो मन में वो धारणा और बलवती हो गई कि शुद्ध परिमार्जित हिंदी का प्रयोग करना है। कई बार स्टूडेंट लाइफ में हमारे फ्रेंड्स जो थे वो कहते थे अच्छा आज तुम जब बोलोगे तब हम लोग नोट करके रखेंगे कि इंग्लिश के कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार शर्त लगा के भी होता था, और ये थोड़ा मैं मतलब इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बाद में कहते थे यार तुमने तो एक भी अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग नहीं किया अपने पूरे भाषण में। तो इस ढंग से भाषा के प्रति एक अलग प्रकार का मतलब मेरी अनुराग, प्यार, अनुराग और अध्ययन करने की रुचि या इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई।